हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में मैं हूं डी रंजन। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके चैप्टर 3 की। ठीक है, चैप्टर 3 का जो जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। इस चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव को, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग इस वीडियो में बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। ठीक है, वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो हम सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ठीक है, दारिश नामक जो सोने के सिक्के हैं उससे भरा घड़ा किसे मिला था, तो वारेन हेसिंगटन को मिला था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, वारेन हेसिंगटन। नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक, ये एक पुस्तक का नाम है मेघदूत। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। यानी उस मेघदूत नामक पुस्तक है उसको किस भाषा में अनुवाद किए थे मैक्स मूलर जी ने, तो जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यात्मक किसने किया था। तुलनात्मक व्याख्यान यानी व्याख्या किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट, पांचवा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि कठ और केन उपनिषद, ठीक है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था, तो किस भाषा में किया था, इसका सही उत्तर है जर्मन भाषा में। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी ये बिल्कुल सही उत्तर है, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। जो मैक्स मूलर थे वो लिपजिंग विश्वविद्यालय में किस भाषा का अध्ययन कर रहे थे, तो संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे थे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। ये कब पूछ रहा है, तो मैक्स मूलर की मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 1900 ईस्वी में। जब डेट पूछेगा तो 28 अक्टूबर। नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारसियों का धर्म क्या नाम है। यानी पारसियों का धर्म का नाम जो है वो क्या नाम है, तो हम सभी जानते हैं जरथुस्त्र। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जरथुस्त्र। नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि जनरल कनिंघम, ठीक है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो किससे पूछ रहा है, तो पुरातत्व से है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, पुरातत्व से। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था। ठीक है, ये स्थान पूछ रहा है कि कहाँ पर मिला था, तो हम सभी जानते हैं वाराणसी में मिला था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, वाराणसी। नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया जो थी महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, तो किसको प्रदान की, तो मैक्स मूलर को प्रदान की थी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, मैक्स मूलर को। नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बिहार में। नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। ठीक है, निर्वंश विधा जो है उसका संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से है। यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, मानव विज्ञान से है निर्वंश विधा का संबंध। नेक्स्ट, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दारिश क्या है। ठीक है, दारिश क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि दारिश जो है एक सोने के सिक्के की
प्राचीनकालीन सिक्का है, सोने की जो प्राचीन कालीन जो है वो सिक्का है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर है, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, ठीक है, दारिश जो है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म पूछ रहा है, यानी वो कब जन्म लिए थे, दिन पूछ रहा है, यानी सन पूछ रहा है। तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, ठीक है, 6 दिसंबर 1823, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 1823 ईस्वी में। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लूटो का संबंध किस देश से है। प्लूटो जो है, प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो किस देश से है, तो हम सभी जानते हैं यूनान देश से है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, यूनान देश, ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें, ठीक है, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार जो है वो मैक्स मुलर हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, मैक्स मुलर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहनामा, ठीक है, शहनामा का रचनाकाल क्या है। रचनाकाल यानी किस समय ये रचा गया था, लिखा गया था, वही पूछ रहा है कि शहनामा का रचनाकाल है तो क्या है, तो 10वीं से 11वीं सदी तक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 10वीं से 11वीं सदी तक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 10वीं से 11वीं सदी तक। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि अंग्रेजी का जो मतलब संस्कृत का अग्नि, ठीक है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में लिखता है या मिलता है, ठीक है। जो संस्कृत है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है, तो इंग्लिश में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, इंग्लिश में। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि हरकस थे, हरकस जो एक आप लोग कहानी पढ़िएगा भारत से हम क्या सीखें, उसमें एक कैरेक्टर आएगा जिसका नाम है हर्षक, ठीक है। वो क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, वनस्पति वैज्ञानिक। ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि 2023 के एग्जाम में शायद ये पूछा था कि हर्षक क्या थे या क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। जो सन विलियम जोन थे वो भारत की यात्रा जो कब की थी, तो 1783 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा जो है वो किस देश की जाति है, तो भारत की, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, भारत। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ के नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त होता है। नए सिकंदर किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो युवाओं या अंग्रेज के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, युवाओं अंग्रेज अधिकारियों के लिए। आइए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारत कहाँ बसता है, तो भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में बसता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, गाँव में बसता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। ये स्थान का नाम पूछ रहा है, तो कहाँ हुआ था, तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जर्मनी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।